नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय एक तेज, असहज और विस्फोटक विरोधाभास आकार ले रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भारत और कश्मीर पर आक्रामक, जिहादी और भावनात्मक बयानबाजी को और तेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की सड़कों पर वही जनता इस्लामाबाद के खिलाफ खुला विद्रोह दर्ज करा रही है। यह केवल नीति का द्वंद्व नहीं, बल्कि वैधता का संकट है। कश्मीर अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत विरोध का औजार नहीं रहा, बल्कि वह अपने ही नियंत्रण वाले क्षेत्र में भरोसे, शासन और अस्तित्व की परीक्षा बन चुका है। सवाल साफ है, जब कश्मीर कार्ड घर के अंदर ही जलने लगे, तो क्या पाकिस्तान की कश्मीर नीति अब अंदर से ही ढह रही है? और आज इसी मुद्दे के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान की आग अभी ठंडी ही नहीं हुई कि कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उसमें विद्रोह तेज हो गए। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हाथ से निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सच, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक संवैधानिक विरोधाभास है। ना तो यह पाकिस्तान का पूर्ण प्रांत है, ना ही वास्तविक अर्थों में कोई स्वतंत्र या स्वायत्त क्षेत्र। कागजों पर स्वायत्तता दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक शक्ति केंद्र कहीं और स्थित है। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इस्लामाबाद द्वारा नियंत्रित नौकरशाही एवं प्रशासन, स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की है, जबकि नीतिगत फैसले सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा जो है वो तय किए जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट यानी कि लोकतंत्र जो है वो यहां क्षय हो रहा है। जनता की राजनीतिक भागीदारी जो है वो काफी सीमित है। निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय आवाज जो है वो काफी नदारद है। पाकिस्तान का के द्वारा ऑक्यूपाइड ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो कि भारत का क्षेत्र है, वहां फ्रीडम और जस्टिस की जो है वो लड़ाई चल रही है। वहां जॉब की जो है वो लड़ाई चल रही है। जल, भूमि, टैक्स का लाभ इस्लामाबाद को मिल रहा है और बदले में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को विकास और रोजगार का अधिकार भी जो है वो नहीं मिला है। साथियों, पाकिस्तान की कश्मीर नीति मूलतः जनता केंद्रित नहीं है, रणनीति केंद्रित है। दशकों से कश्मीर कार्ड को भारत के विरुद्ध एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय विवाद से पर उठाकर सुरक्षा चिंता जो है बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो है वो नैरेटिव गढ़ा गया है। सेल्फ डिटर्मिनेशन और मानवाधिकार का चयनात्मक उपयोग, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भावनात्मक अपील, ये सभी जो है वो भारत के ऊपर दबाव देने के लिए किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के पास अस्थिरता बनाए रखना, कम लागत और उच्च राजनीतिक शोर वाली रणनीति, यही पाकिस्तान की जो है वो चाल है। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जमाते इस्लाम वुमेन विंग्स का, जो कश्मीर में मार्च कर रही हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आप नक्शे पे देखें साथियों, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, ये भारत का क्षेत्र है। लेकिन 1947 के आजादी के बाद ये क्षेत्र जो है यह कब्जा कर लिया गया और इसका लड़ाई चल रहा है। यह अक्साई चीन का क्षेत्र है। 1962 में चीन ने यहां कब्जा किया हुआ है और ये जो क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को ट्रांसफर कर दिया है, ये सक्षम वैली वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। और इसी की पूरी लड़ाई। सर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो जनता है, वो रोजगार की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई, राजनीतिक हथियार और आर्थिक विकास से जो है उसकी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ना उनके पास रोजगार है, ना शिक्षा है, ना राजनीतिक अधिकार है, स्वास्थ्य की समस्या है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कश्मीर पहचान या अधिकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि नियंत्रण, सैन्यीकरण और उपेक्षा का अनुभव जो है वो बनता जा रहा है। हाल फिलहाल की घटनाएं जो हैं वो इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर और भी ज्यादा जो है वो गर्माहट बढ़ा रही। हालिया घटनाएं पाकिस्तान की कश्मीर नीति के दोहरे चरित्र को बिल्कुल नंगा कर दे रही।
आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का जो हाल का दौरा है, यह बाहरी मोर्चे पर आक्रामकता को और बढ़ा रहा है। खुले तौर पर जिहादी नैरेटिव और कश्मीर की आजादी जैसे नारे शहबाज शरीफ द्वारा भारत पर सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे दबाव देने की जो बयानबाजी है, वो उसका साफ संदेश यही है कि बाहरी दुश्मनों को दिखाओ और आंतरिक सवालों को जो है वो दबा दो। यहाँ के लोगों के जो आंतरिक सवाल हैं उस पर बात मत करो, उन्हें केवल भारत के खिलाफ जो है वो भड़काओ। उसी समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर जमीनी सच्चाई कुछ और है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात बिल्कुल उलट हैं। वहां के लोग भीषण बिजली संकट और दैनिक जीवन उनका जो ठप हो चुका है उस पर लेकर वह गुस्सा है। इंटरनेट शटडाउन है। छात्रों, व्यापार और सूचना प्रवाह के ऊपर प्रहार कर दिया जा रहा है। शिक्षा व रोजगार के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है। साथियों, दिसंबर 2025 में कश्मीर के इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र पे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। महंगाई को लेकर, टैक्स को लेकर, संसाधनों की लूट को लेकर और इस्लामाबाद के नियंत्रण के खिलाफ लोगों ने वी वांट जस्टिस के जो है वो नारे लगाए। महिलाएं भी जो है वो सड़क पे उतर गई, है ना। और नो जस्टिस की बातें हुई कि उनको जो है वो न्याय नहीं मिल रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो है वैश्विक स्तर पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र को लेकर रिएक्शन देखने को मिला। साथियों, ये बात आपको समझना चाहिए कि जब किसी देश का सेना प्रमुख एलओसी पर आजादी का बात कर रहा था, उसी वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता बिजली, इंटरनेट और रोजी रोटी के लिए सड़कों पर सवाल पूछ रही थी। यानी पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव अब बाहर की जनता को नहीं बल्कि अपने ही कब्जे वाले कश्मीर को संतुष्ट करने में असफल रहा है। आपको समझना होगा कि ये वो समय है जिस समय बलूचिस्तान में स्थिति खराब है और उसी समय मुनीर जो है वह एलओसी पर आकर आक्रामक भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिहादी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की भीतरी मजबूरी का परिणाम है। पाकिस्तान के हाथ से बलूच निकल रहे हैं, बलूचिस्तान का क्षेत्र निकल रहा है और पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी यही स्थिति ना हो जाए, इसलिए मुनीर को जो है जिहादी बयानबाजी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो आंतरिक समस्या है, उसकी आर्थिक संकट है, महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, आम जनता की क्रय शक्ति टूट गई है और आईएमएफ के ऊपर जिस प्रकार से निर्भरता बढ़ती जा रही है, ये प्रोटेस्ट जो है वो पाक के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं। स्टॉप द इकोनॉमिक मास केयर ऑफ पाकिस्तान, यही डिमांड जो है वो की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया लोन जो है वो हमारे लिए नहीं ले रहे हैं आप। लोन केवल आप अपने गुलछर्रे उड़ाने के लिए, आप अपने ऐशो आराम के लिए जो है वो ले रहे हैं। पाकिस्तान की जनता तो टैक्स से परेशान है। पाकिस्तान की जनता का शोषण हो रहा है क्योंकि आईएमएफ जो लोन दे रही है वो शर्तों पे दे रही है। आईएमएफ कह रही है कि सब्सिडी घटा दो, टैक्स बढ़ा दो। सामाजिक असंतोष जो है उससे बढ़ता जा रहा है। सरकार कमजोर हो रही है, लेजिटिमेसी कंटेस्ट हो रही है, सिविल मिलिट्री संतुलन वहां बिगड़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में है। रक्षक से शासक की छवि या रक्षक से भक्षक की छवि वहां बनती जा रही है। अर्थव्यवस्था और राजनीति में अति हस्तक्षेप हो रहा है और जनता का जो भरोसा है उसका क्षरण हो रहा है। पाकिस्तान नेतृत्व का तत्कालिक जो समाधान है, ये उसी उभरते हुए क्लासिकल फॉर्मूला में है कि एक्सटर्नल एनिमी हाइपर नेशनलिज्म का जो है वह चूरन दीजिए और इंटरनल कंट्रोल कीजिए। यानी कि बताइए कि भारत से पाकिस्तान को खतरा है, आप दिखाइए राष्ट्रवाद का जो है चूरन घोल घोल के पिलाइए और इंटरनल कंट्रोल कीजिए। यानी कि भारत को खतरा बनाइए, कश्मीर को भावनात्मक मुद्दा बनाइए, धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलिए ताकि महंगाई, बेरोजगारी, शासन की विफलता, सेना की भूमिका के ऊपर कोई सवाल ही ना पूछे। साथियों, आसिम मुनीर की एलओसी पे सक्रियता और शहबाज शरीफ की तीखी बयानबाजी, वो भी क्रिकेट को भी लेकर आपने बयानबाजी देखी। देश का प्रधानमंत्री खुद आके कह रहा है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप इसलिए नहीं खेल रही क्योंकि सब कुछ गड़बड़ है भैया। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वह क्रिकेट के नाम पर और एलओसी के नाम पर जो है बवाल कर रहा है। और ये भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है कि देश खतरे में है, सवाल मत पूछो भैया हमसे। लेकिन असली कहानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की है, किसी अलगाववादी या भारत प्रेरित आंदोलन की नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों का विस्फोट है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता कह रही है कि भैया हमारे क्षेत्र में जब हाइड्रो पावर
से समृद्ध क्षेत्र है। बिजली भैया तुम हमारे यहाँ ही बना रहे हो, तो हमें ही अनियमित बिजली और महंगी बिजली क्यों दे रहे हो? इसका लाभ जो इस्लामाबाद को क्यों मिल रहा है और इसका बोझ जो है वो हमारी जनता के ऊपर क्यों पड़ रहा है? बार-बार तुम इंटरनेट को शट डाउन क्यों कर दे रहे हो? छात्रों, व्यापारियों और पत्रकारों के अधिकारों को क्यों छीन रहे हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्यों छीन रहे हो? जल, भूमि और टैक्स पर स्थानीय नियंत्रण क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे संसाधन है, हमारा हक है। और जनता का सबसे बड़ा संदेश कि हमें कश्मीर नहीं, हमें सम्मानजनक जीवन चाहिए, यह नारा पाकिस्तान की पूरी कश्मीर नीति के ऊपर जो है वह सीधा प्रहार कर रही है। साथियों, इस समय जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लड़ाई हो रही है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वर्सेस लाइवलीहुड पॉलिटिक्स की हो रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब धर्म, राष्ट्रवाद, कश्मीर की आजादी और बाहरी दुश्मनों की कथा, और लाइवलीहुड पॉलिटिक्स का मतलब बिजली, रोजगार, शिक्षा, इंटरनेट, नागरिक के अधिकार। और पाकिस्तान के इस ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहली बार जीवन यापन की राजनीति, पहचान की राजनीति के ऊपर जो है वो भारी पड़ते जा रही है। पहले धार्मिक भावनाओं से लोगों को मोबिलाइज कर दिया जाता था, लेकिन अब युवा पीढ़ी जो है वो सीधा सवाल पूछ रही है पर्यटन पर, शिक्षा पर, रोजगार जो उनके प्रभावित हो गए हैं। यानी कि फियर बेस्ड गवर्नेंस जो है वो असफल हो रहा है, और ये बताता है कि आइडियोलॉजिकल टूल्स अब इकोनॉमिक रियलिटी से जो है वो हार रही है। साथियों, भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उभरता जन आक्रोश पाकिस्तान के आक्रामक रेथोटिक जो है वो भारत के लिए सुरक्षा, कूटनीति और रणनीति तीनों स्तर पर जो है वो नया संकेत दे रहा है। अगर सुरक्षा के दृष्टि से अगर हम बात करें साथियों, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर उच्च सतर्कता अनिवार्य है। आंतरिक असंतोष से ध्यान हटाने के लिए प्रॉक्सी एलिमेंट्स को जो है वो ऑपरेशनल बूस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। सीज फायर उल्लंघन या लो इंटेंसिटी प्रोवोकेशन की जो है आशंका है। भारत को मानकर चलना होगा कि बयानबाजी सीमित उकसावे में जो है बदल सकती है। पॉक की जमीनी सच्चाई ने भारत के नैरेटिव के तथ्यों को जो है पुष्ट किया है कि पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है, और बाहर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है और अंदर रिप्रेशन और कंट्रोल की बात हो रही है, यानी कि दबाव देने की और नियंत्रण करने की बात हो रही है। और मुद्दा जो है वह द्विपक्षीय संवाद, बहुपक्षीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर विश्वसनीयता के साथ जो है वो उठाया जा सकता है। साथियों, जिस प्रकार से इंटरनल नैरेटिव शिफ्ट किया जा रहा है, अब धीरे धीरे यह धारणा मजबूत हो रही है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कोई खुशहाल या आजाद कश्मीर नहीं, बल्कि एक कंट्रोल, मिलिटराइज, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड क्षेत्र है, जहां जनता की आवाज सुरक्षा के नाम पर जो है वो दबाया जा रहा है। तो साथियों, हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव अब भारत विरोध से अधिक अपने ही नागरिकों के विरोध से उपजा हुआ प्रतीत हो रहा है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बढ़ता हुआ जन आक्रोश यह संकेत देता है कि जिहादी भाषणों से ना तो बिजली आती है, ना रोजगार। लंबे समय में यह रणनीति पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हो सकती है, जबकि भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की जनता जो आप हमें देख रहे हैं, भारत की जनता जो देख रहे हैं, अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।